नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी ने महसूस किया होगा, और वो है गले में जलन। ऑलमोस्ट सभी लोगों को लाइफ में एक बार तो गले में जलन हुई होगी। तो आखिर ये क्यों होती है, यानी कि इसके कारण कौन कौन से हैं और आखिर ये होता क्या है। तो ये चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले, गले में जलन होना क्या होता है। तो गले में जलन होना एक ऐसी, आपको गले में खराश महसूस होती रहती है, एक ऐसी परेशानी महसूस होती रहती है जिसके कारण आपको निगलने में दिक्कत होती है। निकलना यानी कि कुछ भी खाने में, कुछ भी पीने में दिक्कत होती है, और कई बार आपको बात करने में भी दिक्कत होती है। आप अगर किसी से भी बात करते हैं तो भी आपको गले में जलन होती है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है। खास करके सर्दी जुकाम में ऐसा होता है, और खास करके जो एसिड रिफ्लक्स है उसमें भी ये चीज़ देखी गई है। तो आखिर ये चीज़ क्यों होती है, इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमने ये जाना कि क्या होता है आखिर गले में जलन होना। अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्यों होती है आखिर हमें ये परेशानी। क्यों सभी लोग, कोई भी लोग हो, सबने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर माने कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में, यानी कि वातावरण में नमी नहीं है, यानी कि पानी की कमी है, तो उसके कारण क्या होता है, आपका जो गला है वो सूख जाता है, और उसकी वजह से आपको गले में हर वक्त जलन महसूस होती रहती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि टॉन्सिलाइटिस हो गए हैं। टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, आपको टॉन्सिल्स पे सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से आपको गले में जलन हो सकती है। कई बार क्या होता है, टॉन्सिल्स पे आपको वाइट वाइट जैसा दिखता है, यानी कि वहां पे पस फॉर्म हो गया है। तो पस फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से भी आपको जलन होती है। इसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि टॉन्सिल्स पे फोड़ा हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको जलन हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो बर्निंग माउथ सिंड्रोम। बर्निंग माउथ सिंड्रोम में क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके जो माउथ का एरिया है, यानी कि मुंह का एरिया है, और जो गले का एरिया है, वो सूख कर जल गया है। तो ये किस कारण से हो सकता है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपका गला बहुत ज़्यादा सूख जाता है तो उसके कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको गले का कैंसर है, अगर आपको मुंह का कैंसर है, तो भी आपको ये एक्सपीरियंस हो सकता है। सबसे बड़ा कारण है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है, आपका जो पेट है और आपकी जो अन्न नली है, उसके बीच में एक ढक्कन होता है। अगर वो ढक्कन सही से काम नहीं करता है, यानी कि उसका मैकेनिज्म जो है वो बिगड़ गया है, तब क्या होता है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है। तो अगर वो ढक्कन बंद नहीं होगा सही से, तो आपके पेट में जो एसिड बन रहा है, जो खाना पचाने के लिए, वो क्या होगा, आपकी अन्न नली में आ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो अन्न नली में एसिड आ जाता है, उसके बाद गले तक आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको जलन होती रहती है गले में। नेक्स्ट देखें तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल के सेवन से क्या होता है कि आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, और उसकी वजह से, ज़्यादा एसिड बनने की वजह से, वो अन्न नली में आ जाता है, और अन्न नली में आकर वो गले तक आ जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको जलन महसूस हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आप कोई ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो उसकी वजह से भी आपको जलन हो सकती है गले में, क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है प्रदूषण की वजह से।
अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, तो वो धुएँ की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में अगर आप तंबाकू खाते हैं, अगर आप खुद भी सिगरेट पीते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, जैसे कि अगर आप घर में पालतू जानवर रखते हैं, तो क्या होता है कि अगर उसका कहीं भी बाल गिर जाता है या फिर उसका कोई भी फर जिसे बोलते हैं वो गिर जाता है, तो उसके कारण आपको एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो घास के कारण एलर्जी हो सकती है। अगर आपके यहाँ पे कहीं सफाई चल रही है तो धूल मिट्टी के कारण भी एलर्जी हो सकती है। तो इन चीज़ों के कारण अगर एलर्जी हो जाती है तो भी आपके गले में जलन हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो शुष्क हवा यानी कि ड्राई एयर। ड्राई एयर क्या होता है कि अगर जैसे कि आप विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हीटर का इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है आपके जो रूम का वातावरण है वो ड्राई हो जाता है, यानी कि उसकी एयर जो है वो ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से आपको गले में जलन हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में क्या होता है, साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है। तो साइनस में इन्फेक्शन में आपका नाक टपकता है और उसमें जो बलगम निकलता है वो अगर आपके गले से होकर, नाक से होकर, पीछे से गले से होकर अगर गले में आ जाता है पीछे से होकर, तब क्या होता है आपको गले में जलन होती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि आपको कैंसर है और आपने कीमोथेरापी ली है, तो उसमें भी कई लोगों में देखा गया है कि गले में जलन होती है। और साथ में अगर आप कोई खाते वक्त आपका जो कण है वो गले में फंसा रह गया है, कोई खाने का टुकड़ा गले में फंसा रह गया है, तो भी ऐसा हो सकता है, गले में जलन हो सकती है आपको। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं यानी कि ओवर एक्सर्शन, जो लोग वोकल कॉर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, कोई बहुत ज़्यादा गाना गाता है जिनका प्रोफेशन होता है, तो उन लोगों में क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण या फिर ज़्यादा चिल्लाने के कारण या फिर ज़्यादा ज़ोर से बात करने के कारण या फिर लंबे समय तक बात करने के कारण, उसके कारण क्या होता है आपके गले में जलन होने लग जाती है। तो ये थे गले में जलन होने के कारण। और साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि किन लोगों को गले में जलन जल्दी हो सकती है, यानी कि ये इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकता है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जैसे कि किसी को फ्लू हुआ है या फिर गले में जलन ऑलरेडी है किसी को, और आप अगर उनके संपर्क में आते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको ये जलन हो सकती है। दूसरा देखें तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ठंडे वातावरण में रह रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे मौसम का बदलाव होता रहता है, ऐसी जगह पे हैं, तब आपको हो सकता है। दूसरा देखें तो आपको कोई एलर्जी है तब हो सकता है, या फिर आप बंद कमरे में ज़्यादा हैं, जैसे कि हवाई जहाज में बहुत ही लंबे समय तक सफ़र कर रहे हैं और कोई ऐसी एसी वाली जगह पे जहाँ पे पूरा बंद रहता है, जहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, तब क्या होता है कि आपको गले में जलन हो सकती है, तब उसके इन्फेक्शन के कारण आपको गले में जलन हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गले में जलन हो रही हो तो आप कौन से उपाय करेंगे, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल में के साथ ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।